कोई भी व्यक्ति बिजनेस अपने जुनून के लिए स्टार्ट करता है, लेकिन फिर भी 82% छोटे बिजनेस बंद हो जाते हैं। वो इसलिए बंद नहीं होते हैं कि वो कमा नहीं रहे हैं, बल्कि वो इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि वो कैश मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, और या कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं। अकाउंटिंग की कुछ 5 मिस्टेक्स ऐसी हैं जिसकी वजह से छोटे छोटे बिजनेस बंद हो जाते हैं। वो 5 मिस्टेक्स इस तरह से हैं। मिस्टेक नंबर 1, मिक्सिंग पर्सनल एंड बिजनेस फाइनेंस। छोटे छोटे बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपने पर्सनल खर्चों को भी बिजनेस के अकाउंट से करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाते हैं कि कौन सा पर्सनल खर्चा था और कौन सा बिजनेस का खर्चा है, जिससे उनका कैश मैनेजमेंट फेल होने लगता है। मिस्टेक नंबर 2, ट्रीटिंग सेल्स रिवेन्यू एज प्रॉफिट। छोटे छोटे बिजनेसमैन नॉर्मली जितना भी सेल्स का रिवेन्यू आता है वो अपना प्रॉफिट समझ के उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि जो सेल्स का रेवेन्यू है उससे पहले जो एक्सपेंडिचर किए थे उसका पोर्शन आपको अलग करना होता है। अगर वो आप अलग नहीं करते हो और उसको इस्तेमाल करते हो तो बिजनेस का कैश मैनेजमेंट हिल जाता है, जिसकी वजह से बिजनेस के फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मिस्टेक नंबर 3, डूइंग एवरीथिंग सेल्फ फॉर टू लॉन्ग। नॉर्मली छोटे छोटे बिजनेसमैन अपने खर्चों को कम करने के लिए बिजनेस के सारे काम खुद करने लगते हैं। खुद ही वो सेल्स देखते हैं, परचेज देखते हैं, मार्केटिंग देखते हैं, इवन वो अकाउंटिंग भी खुद करने लगते हैं ताकि उनके खर्चे बच सके। चाहे उन्हें अकाउंटिंग की नॉलेज हो या ना हो, वो अकाउंटिंग भी खुद करने लगते हैं। बाद में ये छोटे छोटे खर्चों का बचाया हुआ जो पैसा होता है उनके लिए ब्लेंडर बन जाता है, जो उनके बिजनेस को डुबाने का काम करता है। मिस्टेक नंबर 4, पुअर रिसिप्ट्स मैनेजमेंट। नॉर्मली बिजनेसमैन जब छोटे छोटे कोई रिसिप्ट्स आती हैं तो उसको कहते हैं कोई बात नहीं यार, ये छोटे से पैसे आए, इसको क्या रिकॉर्ड करना है, इसको ऐसे ही रख देते हैं। वो उन रिकॉर्ड्स को मेंटेन नहीं करते हैं। जब एंड में जब अकाउंट्स को बुक से बैलेंस शीट जब बननी होती है तब उनके जो बुक्स में सस्पेंस खड़े होते हैं वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। वो एक बिजनेस को डुबाने का काम करता है। मिस्टेक नंबर 5, इग्नोरिंग अकाउंट रिसीवेबल। नॉर्मली जो बिजनेसमैन उधार पे माल देता है, जब उसने माल दे दे टाइम पीरियड फिक्स होता है 60 डेज, 90 डेज और 120 डेज। जब वो समय बीतने के बाद भी अकाउंट रिसीवेबल के बारे में ध्यान नहीं देता है, रिकॉल नहीं करता है, जिससे कैश मैनेजमेंट बिगड़ने लगता है और बिजनेस विफल होना शुरू हो जाता है। इन सबसे बचने के लिए कुछ उपाय हैं। अगर बिजनेसमैन ये उपाय कर ले तो कैश मैनेजमेंट उसका सफल होगा और बिजनेस के सक्सेसफुल होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। जैसे पहली मिस्टेक थी कि मिक्सिंग पर्सनल अकाउंट एंड बिजनेस फाइनेंस। उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? सबसे पहले बिजनेसमैन को डे 1 से ही बिजनेस का एक अकाउंट ओपन कर लेना चाहिए बैंक के साथ, और बिजनेस के नाम से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ले ले। बिजनेस के जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो वो सब उसके थ्रू रूट करे, ताकि बिजनेस की ट्रांजैक्शंस के बारे में पता लगाया जा सके, कैश फ्लो मैनेजमेंट बनाया जा सके और बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाया जा सके। मिस्टेक 2 जो थी, ट्रीटिंग सेल्स रिवेन्यू एज प्रॉफिट। इसके लिए सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन है कि यूज प्रॉफिट फर्स्ट मेथड। इस मेथड में क्या होता है, जितने भी सेल्स की रिवेन्यू आते हैं उसमें से एक पोर्शन एक्सपेंडिचर्स के लिए और टैक्सेशन के लिए अलग कर दिया जाना चाहिए, और जो बैलेंस बचे उसे प्रॉफिट समझ के अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि जो बैलेंस बचा है वही आपका टेक अवे प्रॉफिट है, उसी को इस्तेमाल करने की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। मिस्टेक नंबर 3 जो थी, डूइंग एवरीथिंग सेल्फ फॉर टू लॉन्ग। इसके लिए एक आप स्पेशलाइज अकाउंटेंट को आप बुलाएं, एटलीस्ट वंस अ मंथ उसको अपॉइंट करें। कम से कम मंथ में एक बार वो आए, जो आपके अकाउंट्स को देखे, उसमें जो मिस्टेक्स हैं उसके बारे में आपको बताए, ताकि आप कैश मैनेजमेंट कर सके, जिससे आपका बिजनेस सफल हो सके। मिस्टेक नंबर 4, पुअर रिसिप्ट मैनेजमेंट। इसके लिए सबसे बेहतरीन उपाय तो ये है कि जैसे ही आपके पास कोई भी छोटी सी भी रिसिप्ट आए, उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए आप पेपरलेस हो जाएं। जैसे ही वो रिसिप्ट आए आप उसको स्कैन करके अपने मेल पर, अपने हार्ड डिस्क पर या कहीं भी सेव कर लें, ताकि जब आपको जरूरत पड़े आप उसको देख सके उस समय, और उसमें से आप रिकॉर्ड्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें।
पांचवा जो है इग्नोरिंग अकाउंट रिसीवेबल, इसके लिए सबसे बेहतरीन ये उपाय है कि आपको अपना सिस्टम इस तरीके से बनाना चाहिए कि जैसे ही आपके अकाउंट रिसीवेबल ड्यू होने से एक दो दिन पहले और ड्यू होने के बाद लगातार आपके डेटर्स को रिमाइंडर जाते रहे, ताकि आपको टाइम पे पैसा रिसिप्ट हो सके और आपका कैश मैनेजमेंट सक्सेसफुल हो और बिजनेस आपका सक्सेसफुल हो। इस तरह की और वीडियोस के लिए हमें लाइक और शेयर करना ना भूलें। शेपिंग लर्नर्स।